नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन तीसरी चयन सूची से बाहर हुए हजारों विद्यार्थी। यह अपडेट निकल कर आया है कि बिहार बोर्ड ने तीसरी चयन लिस्ट मतलब कि थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है और 10,000 स्टूडेंट इस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, जानते हैं। और जिन जिन स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो पाया है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दाखिला के लिए कॉलेज और स्कूल का विकल्प बिना कट ऑफ लिस्ट देखे स्टूडेंट ने क्या किया है, बिना कट ऑफ लिस्ट देखे भरने से लगभग 10,000 विद्यार्थी तीसरी चयन सूची से बाहर हो गए हैं। मतलब क्या कि बिना कट ऑफ देखे हुए ही स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और 10,000 स्टूडेंट की संख्या बताई गई है जो इस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बोर्ड की माने तो छात्रों द्वारा जिन कॉलेज और स्कूल का विकल्प भरा गया था उनमें से अंक के आधार पर उनके द्वारा दिए गए विकल्प का नाम नहीं आया है। मतलब जो सिलेक्शन होता है उस मार्क्स के आधार पे होता है। यानी जिन छात्रों और संस्थानों और विषयों का विकल्प जिन कॉलेज और स्कूल के लिए भरा गया उन सभी संस्थान और विषयों का कट ऑफ अंक संबंधित छात्र के अंक से ज़्यादा है। इस कारण से छात्र तीसरे सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यानी दोस्तों कि हर कॉलेज अपना कट ऑफ रखता है कि यदि 200 कट ऑफ रखा, इसका मतलब क्या, यदि कॉलेज 200 कट ऑफ रखा इसका मतलब ये हुआ कि 200 से कम मार्क्स है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 200 कट ऑफ मतलब 200 मार्क्स, ठीक है। 300 कट ऑफ मतलब 300 मार्क्स, उससे कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कई सारे कॉलेज ने कट ऑफ रखा है कि इतना कट ऑफ जाएगा इस कॉलेज का, तो उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप उस कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं। तो लोगों ने फिलअप क्या किया, वो गलत ऑप्शन। मान लीजिए कि आपके पास 5 कॉलेज का नाम रहा होगा और आपने नहीं देखा होगा कि किस कॉलेज मतलब कि आपके ज़िले में जो मेन कॉलेज है उसका नाम आपने पहले दे दिया होगा और उस कॉलेज का कट ऑफ आपने नहीं देखा होगा और वो कॉलेज कट ऑफ कहीं 300 रख दिया होगा या फिर 350 या फिर 200 से ऊपर रखा होगा, इसलिए आपका नामांकन नहीं हो पाया है। गलत ऑप्शन भरने के कारण, गलत कॉलेज या फिर गलत स्ट्रीम भरने के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों। तो तीसरी चयन लिस्ट से बाहर हो गए 10,000 छात्र। 10,000 छात्र बाहर हो गए हैं। देखिए दोस्तों, और भी जानकारी हासिल करते हैं। ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दाखिला के लिए तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दिया गया है। इनमें जिन छात्रों का नाम नहीं आया है उन्हें स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना होगा। कई कॉलेज और स्कूलों में जगह खाली हैं, लेकिन छात्रों के द्वारा गलत विकल्प भरने के कारण तीसरी चयन सूची में नाम नहीं आ पाया है। दोस्तों, स्पॉट एडमिशन होता है कि कॉलेज 3 सिलेक्शन लिस्ट निकालता है। हर कॉलेज अपना तीन मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके निकालता है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है। अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो इसके लिए स्पॉट एडमिशन कराना पड़ता है। स्पॉट एडमिशन का अर्थ होता है कि कॉलेज में यदि खाली स्थान है तो उस कॉलेज के रिक्त स्थान पर आपका नामांकन किया जाएगा। तो देखिए, कॉलेज में अभी भी खाली स्थान है लेकिन तीसरे चयन लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है। इसका कारण है कि आपने गलत कॉलेज का चयन किया होगा। जिस कॉलेज में खाली स्थान है उसका चयन नहीं किए होंगे आप, इसलिए ऐसा देखा गया, या फिर आप गलत स्ट्रीम का चयन कर लिए होंगे दोस्तों। इसलिए गलत ऑप्शन के कारण 10,000 स्टूडेंट बाहर हो गए हैं दोस्तों। इसलिए यही जानकारी देनी थी कि जिनका नामांकन नहीं हो पाया है वह अपना नामांकन स्पॉट एडमिशन के आधार पर कर ले दोस्तों। तो कॉलेज में जाकर ऑफलाइन स्पॉट एडमिशन कराया जाता है। स्पॉट एडमिशन का मतलब ही होता है ऑफलाइन स्पॉट, 2D स्पॉट होता है ना, कि स्पॉट मतलब कि उसी स्थान पे, मतलब कॉलेज में जाकर जिस कॉलेज में आपका नामांकन कराना है वहाँ पर जाइएगा और सभी कागजात को लेकर आप अपना नामांकन करवा लीजिएगा। इसमें क्या होगा, सभी डेटा आपसे मांगा जाएगा, कॉलेज में नामांकन हो जाएगा और आप, लेकिन कॉलेज में यदि खाली स्थान है तब, यदि गिने चुने कॉलेज में जाते हैं और उसका सीट फुल है तो आपका नामांकन नहीं होगा। कॉलेज में यदि खाली जगह है तभी आपका सीट खाली है तो नामांकन होगा। यही जानकारी देनी थी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।